उत्तर प्रदेश के बाहुबली अब योगी सरकार के निशाने पर है। प्रदेश में बाहुबल और अपराध के जरिए अवैध तरीके से जुटाई गई संपत्तियों के ऊपर पिछले कुछ दिनों से सरकार के निर्देश पर प्रशासन के हथौड़े लगातार चल रहे हैं। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के हौसलों की बुलंदी को दिखाते हुए कई महलनुमा भवन प्रशासन की कार्रवाई के बाद जमींदोज कर दिए गए हैं, जिसमें सूबे के बड़े बड़े बाहुबलियों की संपत्ति शामिल है। हाल ही में यूपी पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद के अलावा कई अन्य माफिया गुर्गों के आर्थिक मजबूती पर शिकंजा कसा है। पुलिस द्वारा लगातार एक के बाद एक बाहुबलियों के खिलाफ हो रही इस कार्यवाही से प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। बाहुबलियों को भय सता रहा है कि आखिर यूपी सरकार के निशाने पर अब अगला बाहुबली कौन होगा, जिसके ऊपर प्रशासन कार्यवाही करेगी। दरअसल हाल ही में यूपी के अलग अलग जिलों में बाहुबलियों के द्वारा अवैध तरीके से उगाई गई नामी और बेनामी संपत्तियों को प्रशासन के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। कानपुर कांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी एडीजी जोन के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सूबे के माफियाओं पर कार्रवाई कर उनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिसके तहत अब ये तेजी से ये अभियान चलाया जा रहा है। कुख्यातों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास की 2 मंजिला इमारत को लखनऊ प्रशासन ने गुरुवार की सुबह ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि शुक्रवार को अंसारी व उनके 2 बेटों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। वहीं मुख्तार अंसारी गैंग के रईस कुरैशी के अवैध तरीके से चल रहे बूचड़ खाने को भी गिराकर जमीन में मिला दिया गया है। साथ ही मुख्तार अंसारी के गैंग में काम करने वाले अन्य गुर्गों पर भी सरकार की नज़र बनी हुई है, जिन्होंने गलत तरीके से बाहुबल के कारण संपत्ति अर्जित की। वाराणसी में माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे प्रकाश मिश्र उर्फ जुन्ना पंडित की 58 लाख से अधिक की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की थी। इसके अलावा मुख्तार के करीबी मछली तस्कर रविंद्र निषाद उर्फ पप्पू की करीबी 5 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक सील की जा चुकी है। यूपी में बाहुबलियों की संपत्ति पर हो रही कार्यवाही में प्रशासन के निशाने पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के पूर्व सांसद व बाहुबली अतीक अहमद भी रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने पूर्व सांसद की 7 संपत्तियों की कुर्की की, वहीं करोड़ों की नामी बेनामी संपत्तियों को सीज किया गया। तो जौनपुर में पूर्व सांसद उमाकांत यादव के बेटे दिनेश कांत यादव समेत गैंगस्टर एक्ट के 11 आरोपियों की करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही चल रही है। ये सिलसिला अब रुकता नहीं दिख रहा है, जहां लगातार अलग अलग बाहुबलियों की अवैध संपत्ति पर हो रहे प्रहार के सिलसिले में अब रामपुर में सांसद आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए नोटिस जारी हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने जिला पंचायत द्वारा जारी किए गए रिजॉर्ट के नक्शे को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्वीकृत और स्वीकृत नक्शे में दिए गए नियमों की अनदेखी करने पर नक्शे को निरस्त कर दिया है। साथ ही इनके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब ग्रीन बेल्ट और सड़क की ज़मीन को कब्जा कर बनाए गए सपा सांसद आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को अब ध्वस्त किया जाएगा। वहीं जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह 110 दिनों के बाद शुक्रवार को जेल से रिहा हो गए हैं। गुरुवार को धनंजय को हाईकोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिली है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में धनंजय को 10 मई को गिरफ्तार किया गया था। धनंजय सिंह ने जेल से निकलते ही राजनीति में सक्रिय होने और उपचुनाव लड़ने की बात की है, जिसके बाद अब सूबे की राजनीति में एक और नाम अभी चर्चे में बन चुका है। वहीं बाहुबली मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद के साथ ही ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह, उमेश राय उर्फ गौरा राय, त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार, खान मुबारक, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सोहराब, मोहम्मद रुस्तम, ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव, संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, सुंदर भाटी उर्फ नेताजी, अनिल दुजाना, अनिल भाटी, सिंगराज भाटी, सुशील उर्फ मूंछ व अंकित गुर्जर समेत अन्य कुख्यातों के ऊपर नज़र बनाए जाने की खबरें चर्चा में हैं।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.